हाय फ्रेंड्स, सबको नमस्कार। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और बगल में बेल आइकन को भी प्लीज़ दबा दीजिए। चलिए आज वीडियो शुरू करते हैं। रॉयल इनफील्ड मीटियोर 350 का कुछ मेजर इशूज़ है, मैं पेपर में लिख के लाया हूँ। वो और भी कुछ बेहतर हो सकता था। मैं ऑलमोस्ट 1500 किलोमीटर राइड किया हूँ। सबसे मेन है इसका मिरर, देख सकता है यहाँ पर एक स्क्रैच आ गया है। यहाँ पर एक स्क्रैच आ गया है। ये मैं पार्किंग में खड़ा किया था, साइड से एक बाइक का हैंडल लगा था पार्किंग में, इसी में स्क्रैच हो गया। एक्चुअली ग्लास स्क्रैच नहीं होता है, और भी बेहतर हो सकता था, लेकिन ये पता नहीं, इसका क्वालिटी और इम्प्रूव हो सकता है। वीडियो पूरा टोटल देख लीजिए। इसमें जो मेरे को इश्यूज़ लगा उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। इसके अंदर हेडलाइट का भी एक इशू है। नंबर 2 में ऑलरेडी इधर एडजस्टमेंट के लिए एक स्प्रिंग दिया हुआ है। मैं एडजस्टमेंट करके भी देखा हूँ पॉइंट का। हेडलाइट का जो पॉइंट है हाई बीम में इतना अच्छा नहीं है, लो बीम में तो ठीक है, लेकिन हाई बीम में इतना कोई खास अच्छा नहीं है। अभी थर्ड पॉइंट, अभी यहाँ पर फ्रंट ब्रेक का लीवर और क्लच लीवर का एक कटिंग दिया हुआ है। यहाँ पर हल्का दिया हुआ है, यहाँ पर ज़्यादा कटिंग दिया हुआ है। ये रॉयल इनफील्ड बोलते हैं एक्सीडेंटल से कभी बाइक नीचे स्किट होने से आधा पीस टूटेगा, बाकी बचा हुआ करके। अभी काफ़ी पुराना बाइक्स में हम लोग देख सकते हैं, मैं भी ग्लैमर यूज़ कर रहा हूँ, उसमें एक एल्यूमिनियम नहीं दिया था, मेटल का दिया था। काफ़ी सॉलिड रहता है, कभी टूटने का नौबत अभी तक आया नहीं। इस तरह लॉजिक देख के दिया है, और वैसे बहुत पतला है ये, और कहीं भी ट्रैफिक में किसी का भी लगता है तो टूट सकता है। और ज़्यादा कटिंग दिया हुआ है। मेरा ही बाइक में नहीं, काफ़ी बाइक में देखा था, उसमें भी सेम प्रॉब्लम दिया था। ये भी थोड़ा ठीक होना चाहिए था, थोड़ा सॉलिड होना चाहिए था। फोर्थ पॉइंट, अभी देख सकता है इसमें जो मेन आपका बॉडी का और फ्रंट पोर्शन का जो जॉइंट होता है, मैं ऑलरेडी इसमें ग्रीसिंग किया था, पहले रस्ट आ गया था। इतना सस्ता चीप क्वालिटी का दिया है। यहाँ पर कोई मेटल का चीज़ देना चाहिए था क्रोम फिनिश के साथ में, और मज़ा आता है। ये भी एक मेरे को अच्छा नहीं लगा। चलिए अभी दूसरा पॉइंट पे चलते हैं। इसमें सबसे बड़ा मेन इशू मेरे को ये लगा, बैठने के लिए पोजीशन अच्छा है, लेकिन आपका जो बैक व्हील के जो सस्पेंशन है ऑलमोस्ट ये लो में रखा था, आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट लो में रखा, और ऊपर करने से और हार्ड हो जाएगा। इसका आप स्पीड ब्रेकर से लेके कोई भी छोटा मोटा आपका स्पीड कंट्रोल के से चलते हाईवे में जो लाइंस होता है, उसको भी यदि आप क्रॉस करेगा, आपको ये जिसका कमर पेन है पक्का इसमें वाइब्रेशन आता है, ये सिर तक लगता है इसका। और ये हाईवे में आपको बढ़िया टूरिंग कर सकता है। यदि ऑफ रोड में आपका नॉर्मल गांव देहात में जो रोड में ड्राइव करने के लिए ये बाइक बिल्कुल नहीं लेना है, बिल्कुल बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इतना इसका सस्पेंशन हार्ड है। मेरा वेट ऑलमोस्ट 90 किलो है। मैं बैठने के बाद में भी, मैं अभी लड़का को एक बार बैठा के देखा हुआ है, इसका भी 65 kg है जी। अभी आप देख सकते हैं बिल्कुल, मतलब 2-4 mm से ज़्यादा इसका नीचे डाउन नहीं हो रहा है। एक्चुअली इसका सीट का नीचे क्लासिक जैसा स्प्रिंग्स देना था, ताकि आपको ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये एलॉय व्हील्स होने की वजह से ये सस्पेंशन इतना हार्ड है। आपको ऑफ रोड के लिए तो मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूँगा, हाईवेज के लिए ठीक है। इवन स्पीड ब्रेकर में भी आपको पक्का कमर से लेके सिर तक एक जरक मिलता है। मैं बिल्कुल इसको ऑफ रोड के लिए रेकमेंड नहीं करूँगा। ये सबसे मेजर इशू है रॉयल एनफील्ड में। ये रोड पकड़ के बाइक तो चलता है, दोनों टायर ग्रिपिंग के लिए अच्छा है, लेकिन यदि आपका सैंड हल्का सा छोटा मोटा गिट्टी होता है ये, और रोड एजेस को आप चढ़ाना चाहते हैं, जिससे रोड एजेस से लेकर ऊपर चढ़ाना चाहते हैं, तो आपको ये बिल्कुल स्लिप मारता है। इतना कोई ग्रिप नहीं है। आप देख सकते हैं पीछे पूरा प्लेन दे दिया है, खाली कटिंग दिया हो, कोई बटन नहीं है। ये रनिंग के लिए अच्छा है, लेकिन आप यदि रोड एज से आपको यदि चढ़ाई करते हो, तो मतलब ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हो, हल्का सा गिट्टी भी आते हैं, तो ये जल्दी स्किट हो जाता है। लेकिन हाईवे के लिए कोई भी मतलब रुकावट नहीं है, इसमें अच्छा है। कम से कम कटिंग देना था, बटन टायर इससे बढ़िया ग्रिप मिलता है। ये मेरे साथ भी ऑलमोस्ट गिरते गिरते मैं बच गया है।
ये हल्का सा था, 2-3 इंच का रोड था। मैं चढ़ा गया तो एकदम झटका जैसा लगा। ये मतलब रनिंग के लिए अच्छा, प्लेन रोड के लिए। लेकिन आप यदि हल्का मुल्का गड्ढा में और रोड एजेस चढ़ाना हो तो ये बहुत संभाल के चलाना है। ये पक्का 100% ध्यान रखना। ये भी इसको सुधार हो सकता था। इंजन फर्स्ट सर्विसिंग के बाद ज़्यादा रनिंग के बाद में गर्म होना कम हुआ, ये काफ़ी अच्छा लगा मेरे को। और मेन इशू था यहाँ पर एक हीट बहुत रिड्यूस होता है। यहाँ पर एक प्लेट देना था, ऑलरेडी यहाँ पर एक प्लेट दिया हुआ है, लेकिन ये भी गर्म हो जाता है। यदि आप हाफ निकर से शॉर्ट पैंट से कभी इसको चलाएगा तो ये यहाँ पर भी आपको पैर टच हो गया तो पक्का जलेगा। ये हीट अंदर वाला पाइप होता है, उसके बाद ये ऊपर में जो गार्ड दिया ये भी ज़्यादा हीट हो जाता है। इसके अंदर में कम से कम कोई फाइबर मटेरियल जैसा देना था ताकि हीट रिड्यूस के लिए आपको बढ़िया सेफ्टी होता था। ये भी एक इशू है और इसको इम्प्रूवमेंट कर सकता था। मेरा पहले वाले वीडियो में बताया था, ये लॉन्ग राइड के लिए देख सकते इसका जो प्लेस है, ये पिलियन के लिए खास करके जो लेडीज़ बैठता है इनका जो मतलब स्प्रिंग हार्डनेस की वजह से क्वेश्चनिंग ठीक है, लेकिन जो इसका जो वाइब्रेशन से झटका लगता है कई भी स्पीड ब्रेकर्स में, इसमें एकदम धीरे से निकालना पड़ेगा, नहीं तो इनका काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होता है और इतना ज़्यादा कंफर्ट भी नहीं है इसका भी। ये सारे ये रियर शॉकअप के चलते सब हो रहा है, इसको और स्मूथ होना था। जैसा सामने वाला सस्पेंशन है, लगभग आपको यहाँ पर निशान भी देख सकता है, 5 इंच 4 इंच तक सस्पेंशन होता है फ्रंट का। लेकिन बैक का तो सस्पेंशन एक स्प्रिंग भी दबना मुश्किल हो जाता है। मैं ऑलरेडी टेस्ट किया हूँ, एक स्प्रिंग मतलब 5 mm दबना मुश्किल हो जाता है। बहुत ही हार्ड सस्पेंशन है। काफ़ी सारे मेरे यूट्यूब में कमेंट्स आया हुआ है। मेरा तो बाइबर ब्रेक से इतना कोई इसमें साउंड कभी तक आया नहीं, इसका भी मैं एक वीडियो बनाया था। लेकिन काफ़ी सारे का कमेंट्स किया, सबका इसमें साउंड आ रहा है। ये क्यों ऐसा किया है? सबको देना तो एक से ब्रेक्स देना चाहिए था, जो रियर में भी है जो फ्रंट में भी है, बाइबर देना था। और सुपर नोवा जैसा मॉडल में खास करके स्टेलर में मेरे को तकरीबन आदमी को बाइबर ब्रेक दिया है, डिस्क दिया है। ये सबको देना चाहिए था। सभी एक जैसा पैसा पे कर रहे हैं तो ये अलग अलग क्यों पार्शियलिटी दिखाया, मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। सबको एक जैसा देना चाहिए था। अभी चलिए नेक्स्ट पॉइंट। और बहुत आदमी का ये भी सवाल था, सबका इंजन में टैपिंग साउंड आता है। मेरा बाइक में तो नहीं है, लेकिन कई आदमी का टैपिंग साउंड आ रहा है। और सुनिए आप आवाज़ खुद ही, मेरा बाइक में कोई साउंड नहीं है। कोई भी टैपिंग साउंड नहीं है, लेकिन कई आदमी का टैपिंग साउंड आता है। और ऐसा क्यों? और खास करके कई सर्विसिंग सेंटर में इंजन हेड फर्स्ट सर्विसिंग में मैंडेटरी करके खुलवा रहा है। ये बहुत ही ख़राब है, ऐसा नहीं खोलना चाहिए। इंजन एक बार कंपनी से ट्यूनिंग होके आता है। अब यहाँ का इतना बड़ा कोई मिस्त्री नहीं होता है, आप सर्विसिंग सेंटर में खोल रहे हैं। ये मशीन का थ्रू आपका ये मतलब टैपिंग का साउंड एडजस्टमेंट करके देता है। लेकिन ये सबका कई बाइक में प्रॉब्लम हो रहा है, कई में तो नहीं हो रहा है। ये भी एक इशू है, अब ये भी देख सकते हैं। और खास करके जो वायर्स है, कोई खास करके ठीक से फोल्ड्स नहीं किया, जैसा उस रियर सीट के नीचे भी है, यहाँ भी है, जैसा मर्जी वैसे, और पूरा फोल्ड करके दे दिया। अभी मैं आपको ये मडगार्ड के अंदर जो था कुछ वायर से ओपनली छोड़ दिया, उसको बारे में भी मैं दिखाऊंगा। लास्ट प्रॉब्लम था इसका, देख सकते हैं जो मडगार्ड के अंदर जो वायरिंग है, ओपन वायरिंग दिया हुआ है, कोई भी स्लीव के अंदर नहीं दिया, कोई मतलब प्लास्टिक कुछ नहीं दिया। इसका लाइफ क्या हो सकता है आप खुद ही समझ लीजिए। इसमें पानी भी गिरेगा, डस्ट भी गिरेगा। ये इंडिकेटर से लाइटिंग है। कम से कम प्लास्टिक के अंदर से पाइप जैसा दे के इसको निकालना चाहिए था। पूरा ओपन दिया हुआ है। मेरे को ये मैं एक दिन सफाई के दौरान देखा हो तो पता चला है, तो इस तरह वायर तो नहीं देना चाहिए। तो देना तो परफेक्टली एक स्लीव करके उसको देने से उसका लाइफ भी बढ़ सकता था। तो अंदर था वीडियो निकालने के लिए हुआ ये इंडिकेटर्स का भी, ये भी और बेहतर हो सकता था। मेरे को ये बिल्कुल ठीक नहीं लगा।
इतना महंगा बाइक में। ये टोटल मेरे को जो ठीक नहीं लगा ये सब कुछ आपको मैं दिखाया था। मेरा वीडियोस को काफ़ी आप एंकरेज कर रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ये जब इश्यूज़ छोड़ के बाकी सब आपको ये वैल्यू फॉर मनी है। लेकिन सबसे मेन एक इशू था ये हार्ड सस्पेंशन। ये ऑफ रोड में आप स्पीड ब्रेकर्स में मेरे को बहुत ही निराश कर रहा है। अभी शायद यहाँ पर स्प्रिंग देने से अच्छा ही था ताकि आपके लिए बाइक